धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रूहानियत के दीवाने यूट्यूब चैनल में। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हम आप सभी के लिए एक रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा लेकर आए हैं, जिसे सुनने के बाद आपका विश्वास सतगुरु के प्रति दृढ़ होगा और आप सेवा सिमरन करते हुए रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और पूज्य गुरु जी से बेशुमार खुशियाँ प्राप्त करेंगे। तो आप सब धन्य धन्य हैं, मालिक के प्यारे हैं, जो इस घोर कलयुग में रूहानियत की बातें सुनते हैं। आप सभी के ऊपर पूज्य गुरु जी की अपार रहमत है और इसी तरह आप सभी के ऊपर सतगुरु जी की अपार रहमत बनी रहे और शहंशाह जी आपकी झोलियाँ खुशियों से लबालब कर दें। तो शुरू करते हैं प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, रूहानियत से भरी हुई ये वीडियो। आप सभी ने रूहानियत से भरी हुई इस वीडियो को, रूहानी करिश्मे को पूरा जरूर सुनना है और साथ साथ सुमरन जरूर करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी गुरचरण सिंह, गांव कोट तुन्ना, जिला बरनाला, पंजाब से सर्वसमर्थ सतगुरु जी की अपार रहमत को अपने एक पत्र में इस प्रकार वर्णन करता है। सन 1978 में मैं पंजाब लोक निर्माण विभाग में बतौर बेलदार था और मेरी ड्यूटी उस समय बीखी धनौला सड़क पर थी। एक दिन जब मैं और प्रेमी बलदेव सिंह दोनों सड़क पर काम कर रहे थे तो अचानक एक जबरदस्त धमाके की आवाज़ सुनकर चौंक पड़े। सामने देखा तो अवाक रह गए, क्योंकि एक तेज रफ्तार स्कूटर सड़क के किनारे पर एक टेलीफोन के खंभे से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस पर सवार युवक बेहोशी की हालत में उसके नीचे बुरी तरह से दबा हुआ था। उपरोक्त सारा दृश्य हमारी आंखों के सामने था और ऐसा लगा कि स्कूटर सवार मर गया है। 2-4 मिनट तो हम वहीं पर खड़े ही सब कुछ देखते रहे। हमारी आत्मा तो हमें पुकार रही थी कि हम उस व्यक्ति की मदद करें। हम इस बात से डर रहे थे कि कहीं हम स्वयं ही कानून की उलझन में न फंस जाएं। हमारी बात ठीक थी कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर हमें बतौर मौके का गवाह पेश होना पड़ता और काफ़ी लंबे समय तक पेशियां भुगतनी पड़ती। उस भयानक एक्सीडेंट को देखकर हमें बहुत दुख पहुंचा। हमने अपने सतगुरु जी के चरणों में उस व्यक्ति की रक्षा करने की प्रार्थना की। अभी हम उस व्यक्ति के बारे में अपने मालिक से प्रार्थना कर ही रहे थे कि हमें अपने अंदर से कुल मालिक की अपार शक्ति के द्वारा यह प्रेरणा मिली, यदि उसकी तुरंत मदद न की गई तो वह घटना स्थल पर ही दम तोड़ देगा। इस पर हम दोनों प्रेमीजनों ने अपने सतगुरु परम पिताजी के पवित्र चरण कमलों में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और उसी वक्त ही घटना स्थल पर पहुंच गए। हमारे वहां पहुंचने पर अचानक उस व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। इस पर हमने उसके ऊपर अपने पड़े स्कूटर को एक तरफ हटाकर उसके मुंह में पानी डाला, जो आसानी से उसके अंदर चला गया। यह देखकर हमारा हौसला बढ़ गया। उसकी छाती में गुम चोट लगी थी, जिस कारण उसके अंदर से खरड़ खरड़ की आवाज आ रही थी। वह बेहोश पड़ा हुआ था। मालिक की दया से हमने उस व्यक्ति को तुरंत किसी अस्पताल में पहुंचाने का निश्चय कर लिया। इतने में हमें गोविंद कंपनी की एक प्राइवेट बस आती दिखाई दी। हम बस रुकवाकर उसे बस की एक सीट पर लेटाकर बिखी में ले गए और डॉक्टर रामलाल के प्राइवेट नर्सिंग होम में दाखिल करवा दिया। उस समय बस के चालक व परिचालक ने भी हमारी पूरी मदद की। उस दुर्घटना का कारण यह बना कि अपनी पूरी रफ्तार से जा रहा वह स्कूटर अचानक ही अपने आप ही लोक हो गया
उसी रफ्तार से टेलीफोन के खंभे से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैंने वह स्कूटर उसी हालत में किसी रेहड़ी में डालकर अपने घर भेज दिया। उस समय उस स्कूटर में चमड़े का काला बैग था जो मैंने अपने हाथ में ले लिया। बैग में 1,35,000 रुपये तथा एक डायरी थी, जिसे खोलने पर पता चला कि वह आदमी चंडीगढ़ की एक कपड़े की फार्म का एजेंट है। मैंने उसका नाम, पता व टेलीफोन नंबर आदि लिखकर उसके संबंधियों को तुरंत सूचित कर दिया, जो कि कुछ घंटों में एक टैक्सी के द्वारा डॉक्टर रामलाल के अस्पताल में पहुंच गए। हमारे लिए वह आदमी बिल्कुल अपरिचित था, परंतु फिर भी हमने उसे अपने सतगुरु का जीव समझते हुए उसकी हर संभव सहायता की। जब उसे डॉक्टर के पास दाखिल करवाया तो उस समय वह बिल्कुल बेहोश था और उसकी हालत बहुत ही चिंताजनक थी। मौके पर डॉक्टरी सहायता मिलने पर वह हमारी दुआ से उसकी हालत में काफ़ी सुधार हो गया। जब उस व्यक्ति के संबंधी वहां पर पहुंचे तब तक उसकी हालत खतरे से बाहर हो गई थी। उस व्यक्ति के गले में करीब 2 तोले की सोने की चेन, अंगुलियों में आधे आधे तोले की 2 अंगूठियां, करीब 1.5 तोले का हाथ में कड़ा तथा 1.5 तोले सोने की घड़ी में चेन थी, जो मैंने डॉक्टर की मदद से उतारकर वह सारा कीमती सामान उसी के बैग में डाल लिया। उस मरीज की हालत में लगातार सुधार देखकर हमने सुख की सांस ली और अपने सतगुरु पूज्य परम पिताजी का लाख लाख शुक्राना। अपने मरीज की संतोषजनक हालत को देखकर उसके संबंधी संतुष्ट थे। उन्हें चाय पानी पिलाने के बाद हमने उस दुर्घटना का पूरा हाल ज्यों का त्यों सुनाते हुए उसका सारा कीमती सामान तथा 1,35,000 रुपये बैग सहित उन्हें सौंप दिया। करीब 2 महीने बाद एक दिन वही आदमी मेरे घर पर हमें मिलने के लिए हमारे गांव आ गया। वह अपने साथ मेरे बच्चों के लिए रेडीमेड सूट तथा ढेर सारी मिठाइयाँ तथा फल भी लाया था। उसने हमारा अत्यंत शुक्राना अदा करते हुए कहा कि आप लोगों की कोशिश से ही मुझे नया जीवन मिला है। आप लोगों के उस महान उपकार तथा ईमानदारी का बदला तो मैं उम्र भर भी नहीं उतार सकता। यह जो सामान मैं लेकर आया हूँ, यह केवल बच्चों के लिए एहसान के बदले में नहीं है, बल्कि यह तो इस खुशी में है कि ईश्वर ने आप लोगों के द्वारा मुझे नया जीवन प्रदान किया है तथा मेरा पूरा केश तथा सारी कीमती सामान ज्यों का त्यों मुझे मिल गया है। उस भाई की बात सुन मैंने उसे बताया कि हमारा तो केवल बहाना बना है। आपको बचाने वाले तो प्रभु परमात्मा स्वयं परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज है। यदि हमारे उस उपकार का कर्ज चुकाना चाहते हैं तो आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप एक बार डेरा सच्चा सौदा सरसा में जाकर पूज्य परम पिताजी के दर्शन करें, सत्संग सुने तथा नामदान प्राप्त करके अपनी आत्मा का उद्धार कर लें। नामदान लेने के बाद आपको नया रूहानी जीवन मिल जाएगा। यही मनुष्य जन्म का असल उद्देश्य है। इसके साथ ही मैंने उसे सत्संग की तारीख तथा दरबार का पूरा पता लिखकर दे दिया। शायद उस जीव का कोई ऐसा ही कर्म था जो सच्चे पातशाह जी ने अपनी रूह का इस विधि से उद्धार करना था। वह जिज्ञासु व्यक्ति एक बार माहवारी सत्संग पर दरबार में आ गया। कुल मालिक के दर्शन करने व सत्संग सुनने से उसे अत्यंत खुशी आई और सत्य असत्य की समझ आ गई। उसी सत्संग पर उसने नामदान भी प्राप्त कर लिया। वह प्रेमी अपने ऐसे महान परोपकारी सतगुरु परम पिताजी के पवित्र चरणों में बैठकर दर्शन करना चाहता था। उसने अपने इस विचार से कुछ सेवादार प्रेमियों को भी परिचित करवाया। पूज्य बेपरवाह साईं जी की कृपा से उसे उसी दिन ही वह सौभाग्य भी प्राप्त हो गया। उस प्रेमी ने अपने सतगुरु जी की हजूरी में अपने एक्सीडेंट तथा प्रेमी ईमानदारी तथा उस पर किए हुए उपकार की पूरी कहानी कह सुनाई।
उससे पहले उसे चंडीगढ़ से पत्र के द्वारा भी उपरोक्त घटना का जिक्र किया था। इस पर परमपिता जी ने अपने पवित्र मुख से फरमाया, गुरचरण सिंह, तुमने बहुत संतोष से काम लिया है। उन रुपयों और सामान का तो एक दिन पता लग ही जाना था, पर जो खुशी हम तुझे दे रहे हैं वह करोड़ों रुपया खर्च करके भी नहीं मिलती। अपने इन वचनों से बेपरवाह साईं जी ने हमें अपना अत्यंत प्रेम व अपार खुशियाँ प्रदान की, जिसका इस त्रिलोकी का सारा धन भी मुकाबला नहीं कर सकता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। तो आप सभी को ये रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें इसी तरह हमारे YouTube चैनल रूहानियत के दीवाने के साथ, क्योंकि हम आपको रूहानियत से भरी हुई वीडियो लेकर आकर दिखाते हैं और आप मालिक के प्यारे पूरी वीडियो सुनते हैं और साथ साथ स्मरण करते हैं। धन्य कहलाने के योग्य हैं। सतगुरु के चरणों में अरदास कि आपके ऊपर दया में रहमत हमेशा शहंशाह जी की बनी रहे और आपकी झोलियाँ हमेशा खुशियों से लबरेज रहे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।